Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So my dear students, now in this particular video, we are going to discuss about the chemical properties of alkane. Okay, so we are going to discuss chemical properties of alkane. You know that in a previous session, we have completed physical properties. So let us start the chemical properties, and among them the first property is halogenation. दोस्तों ये सबसे important part है, सबसे important आप कह सकते हो, दैट इज हेलोजिनेशन. बहुत ही इजी है बट फिर भी एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं. तो हेलोजिनेशन होता क्या है? तो मैं एक सिंपल पहले रिएक्शन लिख के समझाता हूं कि व्हेन आल्केन, आल्कीन और अल्काइन, हम इधर आल्केन है इसलिए आल्केन की बात कर रहे हैं. व्हेन वी आर डूइंग द रिएक्शन ऑफ आल्केन विद द हेलोजन, हेलोजन मींस यू नो दैट द 17 group in the periodic table is known as the halogen group: fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene. In the presence of ultraviolet radiation present in sunlight, that is known as the H nu. H nu indicates sunlight. ओके अगर आपको याद है तो मैंने ये भी बताया था कि जब हम एच न्यू लेते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है. मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, आपको याद होना चाहिए. तो इधर हमें क्या मिल रहा है? अल्काइल हैलाइड मिलता है दोस्तों. अल्काइल हैलाइड मिलता है एंड जो HX होता है वो रिलीज हो जाता है. ये प्रोसेस को हैलोजिनेशन कहते हैं. ओके इन शॉर्ट चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कोई भी अल्केन होता है उसकी मैं डायहेलोजन के साथ रिएक्शन करता हूं सनलाइट के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्काइल हैलाइड मिलता है, HX रिलीज होता है. इसे हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं. ओके क्लियर. तो आइए, आपको पता है हेलोजन ग्रुप 17 ग्रुप है, उसमें फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, आयोडीन भी होता है. ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल इसलिए 2 के फॉर्म में मैंने दिखाए हैं इधर. ओके क्लियर. तो अगर मैं Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो मुझे अल्काइल क्लोराइड कंपाउंड मिलेंगे. अगर Br2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो अल्काइल ब्रोमाइड कंपाउंड मिलेंगे. क्लियर, समझ रहे हो बात को? ओके इज इट क्लियर. आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो अल्काइल आयोडाइड कंपाउंड मिलेंगे. क्लियर, सिंपल. आइए चलिए उसका एक रिएक्शन देखते हैं. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरीनेशन से. ओके सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोरीनेशन से. सो क्लोरीनेशन से मैं सिंपल लिख सकता हूं दैट व्हेन अल्केन रिएक्ट्स विथ, व्हेन अल्केन रिएक्ट्स विथ डाइक्लोरीन in the presence of ultraviolet radiation present in sunlight, it gives alkyl chloride compound. This phenomena is known as chlorination. Is known as what, my dear student? It is known as what? Chlorination. बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ गए हो. आइए उसको देखते हैं. पहले इसकी सारी ट्रिक्स देखते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे दोस्तों, एंड उसके बाद क्लोरीनेशन के बाद दूसरी सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मैंने बताया. तो जनरली CH4 है. चलो हम मीथेन से स्टार्ट करते हैं. मीथेन है, ठीक है. तो मीथेन से स्टार्ट करते हैं, अपने Cl2 के साथ उसका रिएक्शन करते हैं. H nu लिखना जरूरी है. H nu क्या दिखाता है कि ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिखाता है, तो H nu लिखना जरूरी है मेरे दोस्तों. ठीक है, तो CH4 Cl2 H nu हो गया. तो होता क्या है, तो यहां से एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ अटैच हो जाता है, HCl रिलीज कर देता है, H की जगह पे Cl चला जाता है, तो CH3Cl. एक्चुअली होता क्या है, चलो मैं स्ट्रक्चर के साथ भी आपको बताता चलूं. तो बेसिकली ये CH4 का स्ट्रक्चर है. अगर हम Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से एक H ये Cl के साथ अटैच हो जाता है, HCl, एंड Cl वहां पे अटैच हो जाता है. इसलिए मिलता क्या है हमें दोस्तों, तो हमें मिलता है CH3Cl. इज इट क्लियर? ओके तो इसे क्या कहते हैं? CH3Cl को मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, इसका कॉमन नेम. एंड IUPAC नेम क्या होता है? क्लोरोमीथेन. IUPAC नेम होता है क्लोरोमीथेन.
अगर हम फिर से उसका Cl2 के साथ रिएक्शन करें HNO के प्रेजेंस में, दोस्तों इधर फिर से रिएक्शन करें ऐसा नहीं होता है, हम ऑलरेडी Cl2 एक्सेस लेते हैं, हम Cl2 क्लोरीन गैस होता है तो एक्सेस लेते हैं, तो ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है, ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है, मेरी बात सुनना, कंटिन्यूअस चलता रहता है। खाली ऐसा जरूरी नहीं है कि CH4 का Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे HNO के प्रेजेंस में तो CH3Cl बन के रुक जाएगा, नहीं दोस्तों, ये Cl2 हम एक्सेस में लेते हैं, इसलिए रिएक्शन आगे होता रहता है। अभी होता क्या है, यहां से भी एक हाइड्रोजन है, वो Cl के साथ अटैच होके HCl बना देता है, NCl यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन जाएगा, जैसे चलिए इधर भी मैं आपको बता दूं इसके साथ, तो यहां से भी एक हाइड्रोजन और एक Cl निकल गया, सेम ही बात है, तो इधर क्या मिलेगा हमें CH2Cl2, आप समझिएगा इसको क्या मिलेगा, CH2Cl2, ऑलरेडी इधर तो Cl था, इधर भी Cl आ गया, CH2Cl2, इसे मिथिलीन डाइक्लोराइड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मिथिलीन डाइक्लोराइड, इसका कॉमन नेम है मिथिलीन डाइक्लोराइड एंड IUPAC नेम होता है उसका डाइक्लोरोमीथेन, दोस्तों क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, ओके, है एकदम इजी। अभी फिर से इसका Cl2 के साथ रिएक्शन कंटिन्यू ही रहता है, क्योंकि यहाँ से भी हाइड्रोजन है, यहाँ से Cl HCl निकल जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा, तो CHCl3 जिसे कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, दोस्तों क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, एंड इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, माय डियर स्टूडेंट, इसका कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म। जैसे इधर हमने इसका HNuCl2 के साथ रिएक्शन किया तो हमें क्या मिल रहा है, CH है और 3 Cl है, CHCl3, क्लियर, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म पता है ना आपको, क्लियर, ओके, एनेस्थेसिया के टाइम पहले क्लोरोफॉर्म दिया करते थे, इसे क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर फिर से इसका HNuCl2, ये रिएक्शन तो होता ही रहेगा, H और Cl, तो HCl चला गया तो आपको मिला क्या, CCl4 मिलेगा। अभी अगर फिर से HNuCl2 के साथ रिएक्शन किया जिसे कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका IUPAC नेम, मैं दोनों नाम आपके लिए ही लिख रहा हूं क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, टेट्राक्लोरोमीथेन, और आप ऐसे भी कह सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, क्लियर, समझ में आ गया। तो अभी आगे रिएक्शन होगी नहीं, यहाँ आके ये रुक जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि भाई CH4 का Cl2 के साथ तो खाली CH3Cl ही प्रोडक्ट मिलेगा, दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी प्रोडक्ट मिल सकता है, तो ऐसे मत समझना इसको, इज इट क्लियर, समझ में आ गया आपको क्या करना है, ओके, तो ये एकदम इजी है प्रोसेस। चलिए अभी इसमें सर अगर हम इथेन लेते तो क्या होता, तो दोस्तों इसमें भी रिएक्शन ऐसे ही कंटिन्यू रहती है, अगर हम इथेन लेते तो ठीक है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अपने इथेन का रिएक्शन करते हैं Cl2 के साथ HNu के प्रेजेंस में, तो दोस्तों इधर अपने दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है, पहले मैं बताता हूँ दो पॉसिबिलिटी, एक बार H यहाँ से निकलेगा, ये Cl के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, CH3CH2Cl एंड प्लस HCl रिलीज हो जाएगा, तो इसका नाम क्लोरोइथेन आएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, H यहाँ से भी जा सकता है, Cl आ जाएगा इधर, तो CH2Cl एंड CH3 इधर है ही, और इधर HCl, तो इधर में दोनों में सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है, ओके, इधर क्या मिल रहा है, क्लोरोइथेन, इधर भी मिल रहा है क्लोरोइथेन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे भी HNuCl2 के साथ रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन जाएगा, ऐसे 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 कंटिन्यू, जो ऊपर किया वो, बट मेरा कहने का मतलब है आपको जो बताना था वो बेसिकली ये बताना था, ये सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अभी अगर मैं प्रोपेन ले रहा हूं, जैसे CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 की बात करते हैं, ठीक है, CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 की बात करते, तो इधर भी हमें दो प्रोडक्ट मिल सकती है HNu के प्रेजेंस में, यहां से H जा सकता है, ये Cl, तो HCl तो गया, तो अभी Cl वहां पे अटैच होगा, तो देखिए क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl मिल जाएगा, इसका IUPAC नेम बनता है 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका IUPAC नेम क्या बनता है, 1 क्लोरोप्रोपेन। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहां से भी H जा सकता है ये Cl के साथ, तो क्या मिलेगा, CH3 CH Cl एंड CH3, इसे क्या कहते हैं अपने,
इसे कहते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट मिली कि सर तीसरी प्रोडक्ट नहीं मिल सकती? यस, देखो दोस्तों, इधर इधर से H जाएगा Cl, तो अभी ये इसके जैसा ही मिलेगा। इट मींस दो प्रोडक्ट मिलती है, 1-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी, इसमें से माइनर प्रोडक्ट कौन सी होगी? दोस्तों इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो आपको इसके बाद का वीडियो ये मिलेगा। उसमें हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन अपना माइनर प्रोडक्ट होगा। वो JEE नीट का कंसेप्ट है बेसिकली, तो उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अभी में जो जितना गुजरात बोर्ड में है वो उसको हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, ओके, इतना समझ लिए, इतना आपको आ गया। बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ। तो इधर आपको दो प्रोडक्ट मिलेगी, इतना आपको पता होना चाहिए। कौन सी मेजर मिलेगी, कितने परसेंटेज मिलेगा, कितने, चलो मेजर तो ज्यादा तो मिल रही है, बट कितने परसेंटेज मिलेगा, ये कितने परसेंटेज मिलेगा, सारे आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन आप मत लेना। ठीक है, तो ये हुआ क्लोरीनेशन की बात। तो दोस्तों ऐसे फ्लोरीनेशन भी होता है। तो फ्लोरीनेशन जो होता है उसमें क्या होता है, फ्लोरीन ऐड होता है। तो बेसिकली CH4 है, उसका F2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो सीधा अपने CH3F एंड HF रिलीज हो जाता है। दोस्तों ये जो मैंने रिएक्शन लिखा फ्लोरीनेशन का, आपने देखा मैंने इधर H न्यू लिखा, सनलाइट लिखा नहीं लिखा। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है अपना फ्लोरीन, तो उसको वो कोई एच न्यू की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी ये रिएक्शन कर सकता है। एंड जनरली डायरेक्टली हम फ्लोरीनेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, तो इसलिए ये रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन है। क्लियर, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन है। ओके, तो ये कर दी बात हमने फ्लोरीनेशन की। बात तो यही है। अभी अगर आगे हम बात करें तो आगे हम बात कर सकते हैं ब्रोमिनेशन की। तो ब्रोमिनेशन में भी दोस्तों क्या होता है, Br2 ऐड होता है। जैसे CH4 है, Br2 ऐड हो गया, H न्यू जरूरी है इधर, यहाँ से H और Br, HBr निकल जाएगा, क्या मिलेगा, CH3Br, और कंटिन्यू आगे प्रोसेस चलता रहेगा जैसे क्लोरीनेशन में किया। अभी इंपॉर्टेंट बात आता है आयोडीनेशन। ओके, तो आयोडीनेशन अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये एकदम स्लो रिएक्शन है, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन है। ओके, क्यों स्लो है उसका रीजन भी बताऊंगा, मैकेनिज्म समझेंगे तब। ओके, क्यों स्लो है उसका रीजन भी हम समझेंगे जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब। अभी आप इतना समझिए। ओके, तो जनरली चलिए रिएक्शन लिखते हैं, CH4 प्लस I2। ओके, इधर मैं रिवर्सिबल का साइन यूज कर रहा हूं। ओके, एंड आपको क्या मिलता है, CH3I प्लस HI मिलता है। क्या मिलता है, CH3I, यहाँ से एक H और I निकलता है, HI, CH3I मिलता है। तो ये इतना स्लो रिएक्शन है कि वापिस ये कंबाइन होके हमें वापिस क्या दे देते हैं, CH4 प्लस I2। तो हैलोजिनेशन में एक ही आयोडीनेशन जो ऐसा ही है कि जो खाली रिवर्सिबल है, बाकी कोई रिवर्सिबल नहीं है, बट खाली आयोडीनेशन ही उसमें से क्या है, रिवर्सिबल है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर अगर अभी आप बोलो कि अपने, चलो ले चैटेलियर प्रिंसिपल की ओर जाते हैं, जैसे हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें अपने HI का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें अपने क्या कर रहे हैं, CH3I बनाना है। चलो CH3I अपना मेन गोल है, CH3I अपना मेन प्रोडक्शन है, तो क्या करेंगे, तो अपने क्या करते हैं कि ये मिक्सचर है ना, वो मिक्सचर के अंदर जो HI बनता है ना, तो वो HI का हम रिएक्शन करा देते हैं HiO3 के साथ। इसके साथ HiO3 के साथ उसका रिएक्शन करा देते हैं। ओके, या तो HNO3 के साथ उसका रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या मिलता है, तो वो I2 और H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इट मींस आप समझिए, ये HI को हम इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करने देते, HI इसके साथ रिएक्ट करके I2H2O बना देता है, तो ये फिर बाद में दोनों रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो वापस CH4 और I2 मिलने वाला नहीं है। तो इसको ऐसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक ट्रिक है जो आपको याद रखना पड़ेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना ना भूले, मैंने इधर बैलेंस नहीं किया है। ठीक है, समझ में आ गया।
इज इट क्लियर? तो अभी हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक तो सब लोगों को समझ में आ गया? यस और नो फटाफट से कमेंट करिए। क्लोरीनेशन क्या है मैंने समझाया, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन समझाया। अभी हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। ये रिएक्शन कैसे होता है उसका मैकेनिज्म से अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रिएक्शन कैसे होता है, चलिए बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। अभी इसकी मैकेनिज्म को दोस्तों 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। उसमें से फर्स्ट है, उसका नाम है चेन इनिशिएशन स्टेप। ओके, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो पहले तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, एच न्यू है तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है? तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है, तो फ्री रेडिकल बनेगा। तो चेन इनिशिएशन स्टेप, हमें चेन को इनिशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए होता क्या है, जो हमने क्या क्या लिया है देखो, हमने CH4 लिया है, उसका Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है HNU के प्रेजेंस में, इतनी सारी चीजें ली हुई है। ठीक है, तो हमारे पास, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, हमारे पास CH4 है एंड Cl है। तो पहले ये जो Cl होता है ना, Cl2, ओके, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो उसका यूवी लाइट के प्रेजेंस में, इट मींस एच न्यू के प्रेजेंस में, या तो आप हीट भी कर सकते हो, उसके प्रेजेंस में इसका होमोलिटिक फिजन होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। ये जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं तो ये फ्री रेडिकल बनते हैं। आपको पता है कि होमोलिटिक फिजन होगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे। तो ये भी एक फ्री रेडिकल बना Cl, और ये भी एक Cl फ्री रेडिकल बना। अभी अपना रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो ये भाई Cl फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आपको इनको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर इसके लिए डेल्टा H की बात कर रहे हो तो डेल्टा H आपको कितना मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, आप सिंपल कह सकते हो। अभी चेन आगे कैसे बढ़ती है, तो इसके लिए दूसरा स्टेप आता है, उसे कहते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप। ओके, स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। उसमें क्या होता है, तो उसमें अभी ये जो Cl फ्री रेडिकल बने ना दो, उसमें से एक Cl फ्री रेडिकल अपने वो CH4 के साथ जाता है। CH4 के साथ अपना ये Cl फ्री रेडिकल जाता है। ठीक है, तो अभी होगा क्या, ये भी सनलाइट और डेल्टा के प्रेजेंस में हो सकता है। ठीक है, तो अभी होगा क्या, तो अभी एक फ्री रेडिकल पूरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो करवाता है। इट मींस मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है, अभी एक Cl फ्री रेडिकल इसके पास आ गया, तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको CH3 फ्री रेडिकल मिला, CH3 फ्री रेडिकल, एंड ये H फ्री रेडिकल और ये Cl फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होके HCl बना दिया। उन्होंने क्या बना दिया? HCl बना दिया। क्लियर? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा H क्या आती है? नेगेटिव आती है। इतना समझ में आया दोस्तों? अभी क्या आया? CH3 फ्री रेडिकल। तो अभी CH3 जो फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, वो फिर से Cl2 के साथ में जाएगा। वो फिर से Cl2 के साथ में जाएगा, तो फिर इसका फिर से ये क्या करेगा, होमोलिटिक फिजन कराएगा। तो इससे क्या मिलेगा, अभी दो Cl मिलेंगे ना, एक Cl इधर एक Cl, तो एक CH3 इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो CH3 Cl बन गया एंड वापिस से Cl फ्री रेडिकल बन गया। बच्चों आप समझ रहे हो ये क्या हुआ? इज इट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है ये क्या हुआ? पहले फ्री रेडिकल बना, वो Cl फ्री रेडिकल CH4 के पास गया, फिर उसने वहां पे होमोलिटिक फिजन करवाया, इसलिए CH3 फ्री रेडिकल बना। ये H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गया एंड हमें HCl बना दिया। अभी CH3 फ्री रेडिकल वापस, क्योंकि Cl2 तो हमने एक्सेस में लिया है, तो ये Cl के पास गया, तो CH3Cl Cl फ्री रेडिकल। अभी फिर से जो अपना Cl फ्री रेडिकल है वो आगे और आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो जैसे हमने देखा ना आगे, जैसे Cl फ्री रेडिकल है, वापस अपने CH3Cl के पास जाएगा। ओके, तो ये वाला भी क्या करेगा, होमोलिटिक फिजन करेगा। तो अपने क्या मिलेगा, तो अपने सिंपल मिल सकता है CH2Cl फ्री रेडिकल एंड प्लस HCl। फिर ये वापस से जाएगा, ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप ये दो रिएक्शंस लिखोगे, ये वाली और ये वाली, तो चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे चेन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता ही रहता है। बट अगर ये चेन कब स्टॉप होगा,
तो चेन स्टॉप होने के स्टेप को अपने क्या कहते हैं, चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ओके, तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में ये रिएक्शन कब स्टॉप होगी, तो अगर ये Cl फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, ओके, और उन्होंने क्या बना दिया, Cl2 बना दिया, तो फिर आगे फर्दर रिएक्शन होगी नहीं। फिर ये देखिए, जैसे मैंने ऊपर ही बताया, CH3 प्लस Cl फ्री रेडिकल बराबर, तो ये Cl फ्री रेडिकल एंड CH3 एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, तो CH3Cl बन गया, यहाँ से रिएक्शन स्टॉप हो गई। देखिए, बट इधर फिर से Cl फ्री रेडिकल बना, तो इन शॉर्ट उसको आपको नहीं बनाना है। CH3 फ्री रेडिकल, दोनों CH3 फ्री रेडिकल अगर ये दोनों कंबाइन होकर उन्होंने इथेन बना दिया, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ओके, क्लियर। तो अगर ये इंटरमीडिएट के साथ रिएक्ट हो जाए, अगर Cl रिएक्ट होकर Cl2 बना दिया, तो रिएक्शन स्टॉप हो गया। यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, ये भी अटैच हो गए, आगे Cl2 के पास नहीं गए, इट मींस ये CH3 फ्री रेडिकल यहाँ पे Cl2 के पास गया, इसलिए आगे रिएक्शन होता था ना, इधर तो दूसरे CH3 के साथ ही कंबाइन हो गया, इट मींस ये है चेन टर्मिनेशन स्टेप। इससे चेन क्या जाएगी, रुक जाएगी दोस्तों, इससे चेन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इतना समझ में आया सबको? ओके, मैं फिर से एक बार आपको मैकेनिज्म का रफ आइडिया दे देता हूं। मैकेनिज्म दोस्तों हम 3 स्टेप में करते हैं। एक होता है इनिशिएशन, एक होता है प्रोपेगेशन, एंड तीसरा एंड द लास्ट हम कह सकते हैं वो होता है टर्मिनेशन स्टेप। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर होती है, ठीक है। इतना सिंपल सी बात है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि भाई Cl होते हैं, H न्यू के प्रेजेंस में Cl फ्री रेडिकल बन जाता है। अभी क्या होता है, Cl फ्री रेडिकल CH4 के पास आता है, वहां पे भी होमोलिटिक फिजन कराता है, तो CH3 फ्री रेडिकल एंड HCl बन जाता है। ये CH3 फ्री रेडिकल वापस Cl2 के पास जाता है, फिर उसका भी होमोलिटिक फिजन कराता है, तो CH3Cl एंड वापस Cl फ्री रेडिकल, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। टर्मिनेशन कब होता है, जब दोनों Cl एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर Cl2 बना देते हैं, या तो CH3 एंड Cl फ्री रेडिकल दोनों कंबाइन होकर CH3Cl बना देते हैं, एंड या तो CH3 एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर इथेन बना देते हैं, तब रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ओके, समझ में आ गया। तो ये है आपका हैलोजिनेशन। अभी इसके ऊपर से बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताता हूं कि एक बार एक टर्म आप समझ लीजिए, मोनोक्लोरिनेशन। तो मोनोक्लोरिनेशन दोस्तों क्या होता है कि उसका एक बार क्लोरीनेशन करते हैं उसे मोनोक्लोरिनेशन कहते हैं, उसका एक बार क्लोरीनेशन करते हैं उसको मोनोक्लोरिनेशन कहते हैं। तो इसको समझिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि C4H10 का अपने मोनोक्लोरिनेशन करते हैं, बराबर। आप समझिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको समझिए कि C4H10 का अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। सबका IUPAC नेम लिखो, सबका IUPAC नेम लिखो। तो चलिए अपने लिखते हैं। तो C4H10 इट मींस वो होता है ब्यूटेन। तो आपके पास ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का एक ही बार क्लोरीनेशन करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है। तो चलिए, तो पहले तो ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 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 Cl। इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं, तो क्या मिलता है, 1 क्लोरोब्यूटेन मिलता है। प्लस दूसरा क्या, ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH, इधर भी Cl इधर CH3, इधर क्या मिलेगा, इसको कहते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन। ये भी एक अलग आइसोमर मिला इसका। अगर यहाँ से निकालेंगे तो भी 2 क्लोरोब्यूटेन ही नाम आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 1 क्लोरोब्यूटेन ही नाम आएगा। तो इसके 2 जनरली आइसोमर्स मिल सकते हैं, ठीक है, इसके 2 आइसोमर्स मिल सकते हैं। क्लियर? ओके। इधर स्टीरियो आइसोमर्स भी पूछ सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आइसोमरिज्म में पढ़ा है, तो स्टीरियो भी आप इसके ऊपर से निकाल सकते हो। ओके, ऐसे क्वेश्चंस इसके ऊपर से आते हैं, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस पता होने चाहिए, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ओके, डन। तो बहुत 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 ध्यान से देखिएगा।
तो ऐसे सारे रिएक्शंस पूछ सकते हैं। अभी इसमें ऐसा पूछेंगे कि 1 क्लोरोब्यूटेन ज्यादा मिलेगा कि 2 क्लोरोब्यूटेन ज्यादा मिलेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन ज्यादा मिलेगा कि 2 क्लोरोब्यूटेन, तो ये कौन ज्यादा मिलेगा, कौन अपने को मेजर फॉर्म में मिलेगा, कौन अपने को माइनर फॉर्म में मिलेगा, कितने परसेंटेज मिलेगा, ये सारा मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ गया हो तो फटाफट से लिख दीजिए कि सर समझ में आ गया है क्लोरीनेशन। ओके, मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी नेक्स्ट के कौन मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। एंड दोस्तों, अगर आप नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। एंड जो भी बच्चे को ये सारे कंसेप्ट नहीं आता है, उनको अगर डिटेल में पढ़ना है तो उनको फॉरवर्ड करिए, ठीक है, तो उनको भी मजा आएगा, वो भी डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मजा आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।